अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स इन टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पाइथन के क्या डेटा टाइप्स है, कौन कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। कुछ इसमें न्यू डेटा टाइप्स है जो पिछले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद नहीं थे और वो आपके जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है उसको और सिंपल और इजी कर रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर्स देखे थे उसमें हमने क्विक इंट्रोडक्शन देखा था पाइथन का कि हमें कोई मैसेज डिस्प्ले करना होगा तो उसका क्या तरीका है, कैलकुलेशन करनी है अगर हमें पाइथन में तो उसका क्या तरीका है, किस तरीके से हम उसके मैथ्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखे थे कि कोई मैसेज है उसको आप किस तरीके से 3 डिफरेंट तरीके से अपने मैसेजेस को प्रिंट करवा सकते हैं और मैसेज के साथ उसके हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करते हुए उसकी वैल्यूज़ भी दे रहे थे। तो ये हमने डिफरेंट कुछ स्टाइल्स देखे थे। आज के प्रोग्रामिंग हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे और उसको थोड़ा सा और इजी करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स बेसिक कौन कौन से सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हमारे पास पाइथन का जो ओवरऑल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे मेन आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं। प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सो मैनी मॉड्यूल्स। वो मॉड्यूल्स उनमें से हर एक मॉड्यूल बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स से मिलकर बनता है। हर एक स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस होती हैं और हर एक एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहा होता है। तो बेसिकली ओवरऑल जो हमारे प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो डेटा को हम इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रहे होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को C++ का आइडिया उनको पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम उसको फिर डिफरेंट डेटा टाइप्स उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट डेटा टाइप्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पाइथन में तमाम वेरिएबल्स को हम ऑब्जेक्ट्स की सूरत में ले रहे होते हैं। तो इस वजह से जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे होते हैं पाइथन उसका खुद ही डेटा टाइप जो है वो असाइन कर रहा होता है। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा फर्दर आगे। तो जब हम फर्दर मूव करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स है पाइथन की। इनमें से हर एक जो है वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा और उन ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं। एक्सप्रेशंस के मिलकर एक एक स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं और उन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स का कॉम्बिनेशन इज़ बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हम एक एक करके तमाम स्टेप्स को सीखेंगे और पाइथन को लाइटली लेके चलेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास जो डिफरेंट डेटा टाइप्स पाइथन में मौजूद हैं वो है उन नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, डिक्शनरी, टुपल्स, फाइल्स, सेट्स और इसके अलावा कुछ और भी डेटा टाइप्स हैं। तो क्विकली हम इसको यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल इसको शेल पे या पाइथन के जो IDE है उस पर परफॉर्म करके देखेंगे। तो नंबर्स के जो हमारे पास नंबर्स की डेटा टाइप जो होती है जिसमें हम इंटीजर भी बता सकते हैं, हम उसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स भी बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथ्स करके देखी थी। डेसिमल फॉर्म में हम दे सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये सब तरीका है नंबर्स की डेटा टाइप का। तो आप जैसे ही उसका कोई वेरिएबल असाइन करेंगे पाइथन को खुद ही फ्लोटिंग या इंटीजर या कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में खुद ही जो है वो उसको असाइन कर देगा। एक और जो डेटा टाइप पाइथन सपोर्ट करती है वो स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स में हम स्ट्रिंग देने का तरीका ये होता है कि हम उसको सिंगल अपोस्ट्रोफीज में या डबल कोटेशन मार्क्स में जो भी आप मैसेज लिखेंगे, जो भी वर्ड लिखेंगे वो स्ट्रिंग काउंट हो जाएगा। हम दूसरी लैंग्वेजेस में देखते हैं एक और डेटा टाइप होती है करैक्टर के नाम से। तो करैक्टर आपको एक अल्फ़ाबेट या एक नंबर या कोई एक करैक्टर अलाउ कर रहा होता है, लेकिन जब आप ग्रुप ऑफ करैक्टर्स करते हैं तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। फिर उसमें आप वर्ड्स बोल सकते हैं, फ्रेसेस बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा, न्यूमेरिक एंड स्पेशल करैक्टर्स आप उसमें जो है वो टाइप कर सकते हैं उस स्ट्रिंग कैटेगरी में। फिर वो एक अलग उसको हैंडल करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे जो है पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो करैक्टर को सपोर्ट नहीं करती। आप एक करैक्टर अगर आपको देना है तो वो भी ये उसको भी ये स्ट्रिंग काउंट करेगा। तो इसकी डेटा टाइप आप देखें कि नंबर्स कैटेगरी में इसने इंटीजर, फ्लोट सारी चीज़ को उठा के नंबर के टाइप में डाल दिया है। स्ट्रिंग में इसने करैक्टर्स, स्ट्रिंग सबको इसने एज ए स्ट्रिंग उठाता है ये। अनदर टाइप डेटा टाइप दैट इज़ नोन एज लिस्ट। लिस्ट की जो पहचान है कि हम जब भी लिस्ट एंटर कर रहे होते हैं तो लिस्ट देने का तरीका है कि कोई भी अपने वेरिएबल असाइन किया, इज़ इक्वल टू लिखा, जैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में
आप जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है उसको डिक्लेयर कर दीजिए, और इसको भी डिटेल में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो एक एग्जांपल नज़र आ रही है वो नेस्टेड लिस्ट की आ रही है, यानी एक लिस्ट के अंदर आपने कॉलम्स डिफाइन की हुई है। तो ये भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स फॉर्म में भी आप लिस्ट इंटर कर सकते हैं, रॉज एंड कॉलम की फॉर्म में। तो ये सब हम लिस्ट की कैटेगरी में देखेंगे। तो लिस्ट एक वो डेटा टाइप है जो आपको पाइथन में मिलेगी, और लिस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है पाइथन में। लिस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप नंबर्स, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर्स, किसी भी टाइप का आप इसमें कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में तमाम के तमाम नंबर्स डेटा टाइप हो, तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स डेटा टाइप हो। इसमें लिस्ट में आपके पास जो है वो, जैसे इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि आपको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स भी एक एलिमेंट नज़र आ रहा है, और कुछ एलिमेंट आपको इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो लिस्ट सपोर्ट करता है स्ट्रिंग्स को भी, नंबर्स को भी, और लिस्ट डेटा टाइप बहुत ज़्यादा पाइथन में यूज़ हो रही होती है। स्ट्रिंग्स और लिस्ट में बेसिक जो फ़र्क आ जाता है वो ये हो जाता है कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो अपने आप को अपडेट नहीं करवा सकते। स्ट्रिंग अगर आप दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं उसका कोई एक लेटर बीच से चेंज हो जाए तो वो नहीं अलाउ होगा। लिस्ट इस चीज़ को अलाउ कर देता है। देन वी हैव डिक्शनरीज़, एक और डेटा टाइप है पाइथन में। डिक्शनरीज़ का काम ये होता है कि हम अपने कैटेगरीज जब डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हम एक कैटेगरी और उसके साथ उसकी कोई वैल्यू बता रहे होते हैं। जैसे हमारे पास फूड, स्पैम, टेस्ट, यम। तो ये बेसिकली हम, ये फूड जो हो जाएगा ये हमारे पास की हो जाएगा, उसकी की वैल्यू स्पैम है। इसी तरीके से टेस्ट एक की है जिसकी वैल्यू यम है। तो इसी तरीके से आप मज़ीद इसमें की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन से देने का तरीका यही है कि की होता है, कॉलम्स होते हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू होती है। तो की, कॉलन, वैल्यू, कॉमा, फिर सेकंड की, उसकी वैल्यू, थर्ड की, उसकी वैल्यू। इस तरीके से आप पेयर्स बना के वैल्यूज़ देते जाते हैं। डिक्शनरीज़ का इस्तेमाल भी बहुत होता है। सर्चिंग एलिमेंट्स के तौर पे ये बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है। जहाँ पे हमें डेटा सर्च करना होता है तो वहाँ पे हम डिक्शनरीज़ की फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास टुपल्स है, फाइल्स है, सेट्स है, और बहुत दूसरी टाइप्स है। टुपल्स को हम क्विकली देख लेते हैं। टुपल बेसिकली समझे इसमें स्ट्रिंग्स और लिस्ट के फीचर्स ऐड है। स्ट्रिंग्स हमारे पास अपने आप को अपडेशन अलाउ नहीं करता है, और लिस्ट जो है आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को अलाउ करता है कि आप उससे प्रिंट करा सके। तो टुपल जो है इन दोनों की कैटेगरीज़ को, इन दोनों के फीचर्स को इस तरह से मिला लेता है इस तरीके से। स्ट्रिंग की इम्यूटेबल प्रॉपर्टी यानी कि अपडेशन इज़ नॉट अलाउड, और लिस्ट की जो कैटेगरी है कि वो मल्टीपल डेटा टाइप्स को अलाउ कर रहा है। तो टुपल हमारे पास वो डेटा टाइप होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और स्ट्रिंग्स को अलाउ कर रहा है, लेकिन ये अपने आप को अपडेट नहीं होने देता। लिस्ट अपने आप को अपडेट होने देता है, मगर ये अलाउ कर रहा है स्ट्रिंग्स को भी, नंबर्स को भी। स्ट्रिंग्स सिर्फ स्ट्रिंग्स फॉर्म डेटा को अलाउ कर रहा है, लेकिन ये अपने आप को अपडेट नहीं करने दे रहा। तो टपल की हमारे पास, या टुपल, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसमें इसका जो काम होता है बेसिकली वो अपने आप को अपडेशन अलाउड नहीं करते, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स डेटा टाइप्स को सपोर्ट करते हैं। तो टुपल का इस्तेमाल ज़्यादातर उस जगह पे होता है जहाँ पे हमें वैल्यूज़ को एज अ लिस्ट स्टोर करवाना है, या ट्रांसफ़र कराना है, या पास करवाना है एज एन आर्ग्यूमेंट। तो अगर हम एज अ लिस्ट आर्ग्यूमेंट को पास कराएंगे तो वो वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, वो वैल्यूज़ अपडेट हो सकती हैं। तो हम एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, तो हमारी वैल्यूज़ चेंज होने का चांसेस है, क्योंकि लिस्ट अलाउ करता है चेंज होना। तो टपल हम उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे कि हम अपनी पूरी वैल्यूज़ को एक साथ भेज रहे हैं, पूरी लिस्ट को एक साथ भेज रहे हैं, और वो चेंज नहीं हो रही अपनी दूसरी जगह पे जाके। इसके अलावा हमारे पास फाइल्स हैं। फॉर्म ऑफ फाइल फॉर्मेट, कोई भी चीज़ें हो एज अ फाइल आपको इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए आपके पास ये डेटा टाइप इस्तेमाल होती है। सेट्स बिल्कुल वही डेटा टाइप है जो आप मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। इज़ अ सेट ऑफ दिस, इज़ अ सेट ऑफ दिस, एंड ए सेट इज़ अ यूनियन ऑफ बी सेट, और ए और इंटरसेक्शन बी सेट। तो ये वो तमाम कॉन्सेप्ट जो है सेट्स में देने का तरीका भी यही है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ए बी सी हर कोई जो है आपने इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करें सेट के साथ। तो ये ए बी सी बेसिकली
एज अ सेट जाएगा। तो कुछ इसके आइडेंटिफिकेशंस आप देखिए, डिक्शनरीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, हम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, और लिस्ट में जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, टपल्स में हम राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, सेट्स में हम सेट वर्ड के साथ राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डिक्शनरीज और सेट्स के कर्ली ब्रैकेट्स में फ़र्क ये है कि इसमें की और वैल्यू साथ साथ जा रहा होता है तो कॉलन मौजूद होगा, इसमें कोई कॉलन मौजूद नहीं होगा। तो चूँकि हम आगे डिक्लेयर नहीं कर रहे होते कि ये ए वेरिएबल सेट है या ए वेरिएबल डिक्शनरी है या ए वेरिएबल स्ट्रिंग है, तो फिर ज़ाहिर है फिर हम इनकी जो रिप्रेजेंटेशन ख़ास पाइथन ने बनाई हुई हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़े से प्रैक्टिस सेशन की तरफ। ऑलराइट स्टूडेंट, हमने IDLE शेल जो है पाइथन का वो ओपन कर लिया है। आप चाहे तो ऑनलाइन जो हमने शुरू के ट्यूटोरियल्स में ऑनलाइन वर्जन देखा था, डायरेक्ट उस पर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, इस वक्त मैं इंस्टॉल कर चुकी हूँ, और बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, बहुत सारे टाइप्स के पाइथन्स मौजूद हैं, पाइथन्स ऐप्स मौजूद है, पाइथन के जो है वो IDEs मौजूद हैं। तो हमने उसमें से IDLE शेल को इंस्टॉल कर लिया है उसके मेथड्स को फॉलो करते हुए, और ये बेसिक है, जिसको बेसिक लर्निंग करनी है उसके इस्तेमाल के लिए है, आप अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे इसमें कमेंट करते हैं, और हम जो है अभी जो सीख रहे हैं वो है नंबर्स। अब आ जाइए, इसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर है, उसकी एडिशन अलाउ है। जो क्विकली अगर हम इसको रिवाइज़ कर लें, और इसी तरीके से 1 2 3 4 वॉटेवर, इसको अगर मुझे स्क्वायर करना है तो पावर देने का तरीका आपके पास डबल इस मल्टीप्लिकेशन साइन है, और 2 का मतलब ये है कि हमें स्क्वायर चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं 55 का क्यूब लेना चाहूँ तो मैं 3 स्टार नहीं दबाऊँगी, स्टार 2 ही होंगे क्योंकि इसका मतलब है पावर, और 3 पावर चाहिए तो हमने इसको 555 को हमने पावर कर दिया। 6 को हमने टाइम्स ले लिया 4 की पावर से, तो ये 1296 हो गया, और ये हमारे पास पावर लेने का तरीका है। इसके साथ ही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये काउंट करना है कि इसमें कितने डिजिट्स आए हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, तो एक फंक्शन है, ये नोट करते जाइए सारी चीज़ें। लेन के नाम से तरीका देने का ये कि LEN पैरेंथेसिस STR हम लिखेंगे, और इसमें हमने फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर लिख दिया 55 का, हमें इस क्यूब चाहिए, ब्रैकेट्स क्लोज, और इसमें आप देखिए कि इसमें टोटल कितनी लेंथ आई है। ज़ाहिर स्ट्रिंग बेसिकली करेक्टर काउंट हो रहे हैं, ये सब एक करेक्टर बन गई है आपके पास। देखिए 55 स्क्वायर 55 क्यूब जो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हो गई, तो ये बेसिकली आपने 6 डिजिट्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन अलाउ है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम देखें चुके हैं, HH में हमने डाल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 8 + 6J, और इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 4 - 2J कर दिया, और हमने इसमें कर दिया प्रिंट, HH में वैल्यू डाली हुई है, तो ये कुछ इसका आंसर आ गया। और इसके साथ ही हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी डेटा टाइप क्या है, तो HH की डेटा टाइप हमारे पास आ गई कॉम्प्लेक्स क्लास से ये बिलोंग करता है। HH खुद एक ऑब्जेक्ट है जिसकी क्लास जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारे पास जो है कुछ तरीका है। इसके अलावा क्लास एक लाइब्रेरी हम ऐड कर लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे इंपोर्ट। मैथ की लाइब्रेरी हमने जो है वो इंपोर्ट करा ली। तो ये जो हमारे पास इंक्लूड हम लाइब्रेरीज़ करवाते थे C++ में, वही तरीका है कि इसमें हमने जो है मैथ की जो लाइब्रेरी है इज़ इंपोर्ट नाउ। अब मैं इसमें से कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे मैंने कहा math.py, पाई का फंक्शन मैथ के अंदर मौजूद है, उसको मैंने जैसे इंटर किया तो उसकी जो वैल्यू थी वो आपके पास प्रिंट हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मुझे स्क्वायर रूट का फंक्शन चाहिए, स्क्वायर रूट मुझे निकालना है 66 का जो भी स्क्वायर रूट था वो आंसर आ गया। लेट अस सी इफ़ इट सपोर्ट्स ट्रिग्नोमेट्री।
तो हम करते हैं मैथ डॉट साइन ले लेते हैं और साइन का हम ले लेते हैं 30 डिग्री माइनस 0.98। इसका मतलब है कि ये डिग्रीज़ में नहीं चल रहा है, तो ये चल रहा है रेडियंस में। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका हमें पता है कि 30 को आप मल्टीप्लाई कर दे पाई से और डिवाइड कर दे आप 180 से, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको मैं लिख लेती हूँ। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई अप्रॉक्स 0.5 के करीब, जो कि आपके पास वैल्यू है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चल रहा है, पाइथन एक्स्ट्रा एक्यूरेट चल रहा है, तो उस वजह से ये वैल्यूज़ भी हमारे पास वैसे ही दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर मुझे टेंजेंट का निकालना है तो मैथ्स डॉट टेंजेंट, और ये आ गया मेरे पास फॉर एग्जांपल 45 मल्टीप्लाई बाय पाई कर देते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू 3.14159 रखी है, डिवाइडेड बाय 180। तो यस ट्रिग्नोमेट्री को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। वैल्यू आ गई आपके पास स्क्रीन पे देखिए 0.9999, तो ये सब हो गया बेसिकली अप्रॉक्स 1 के बराबर। तो यस ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास इस लाइब्रेरी में सपोर्ट हो रहा है। एक और फंक्शन हमारे पास मौजूद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक और लाइब्रेरी कर लेते हैं इंपोर्ट रैंडम के नाम से, और हमने इसके रैंडम में मौजूद रैंडम जो फंक्शन है उसको कॉल किया है। तो रैंडम का काम ये होता है कि कोई भी नंबर को रैंडमली ये उठा के प्रिंट कर देगा। दोबारा चलाते हैं, तो अगर ये रैंडमली प्रिंट कर रहा है तो अब डिफरेंट होना चाहिए। एक मिनट, रैंडम की स्पेलिंग हो गई गलत। रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन को हमने दोबारा किया, अब ये न्यू वैल्यू आ गई। तो रैंडम का काम ये होता है इस फंक्शन का कि कोई भी वैल्यू उठा के, समझे एक डाइस है जिसको आप फेंक रहे हैं, तो डाइस जो लूडो में हमारे पास होता है जिसको हम पाशा भी कहते हैं, तो जो डाइस आप फेंक रहे हैं कभी 4 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, तो रैंडमली उसके नंबर आ रहे होते हैं, तो ये वही फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है एक और थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। रैंडम लिखा हमने, ये बहुत सारे इसमें जो है रैंडम के अंदर ये सब ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रैंडम के अंदर ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें से हमने कोई भी लिस्ट उठाई और उसके हमें अगर काम करना है तो हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चॉइस, तो हमने चॉइस ले लिया, और अब चॉइस के लिए ज़ाहिर है हमें फिर इसको ऑप्शंस भी देने पड़ेंगे ताकि उनमें से कोई वो चूज़ कर ले। तो फॉर एग्जांपल हमने दिया इसको 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा -4 कॉमा -33 कॉमा 8.55 दे देते हैं। कुछ हमने अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ वैल्यूज़ दी हैं। अब जब मैं इसको इंटर करूँगी तो इसने इसमें से कोई एक वैल्यू चूज़ कर ली और इसने वो वैल्यू चूज़ कर ली है 4। ठीक है, इसको मैं दोबारा चलाती हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, तो इस लिस्ट में से इसको कोई भी चूज़ करना है, तो इस दफ़ा इसने 5 चूज़ कर लिया। दोबारा मैंने प्लेस किया, अब इसने -4 चूज़ कर लिया। तो 4 5 -4 कोई भी रैंडम फंक्शन ये इसमें से चूज़ कर सकता है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन है एक। इसके अलावा जब आप dir कमांड लिखते हैं तो dir के बाद आप जो कमांड देंगे, इसको जो क्लास आप इसको देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, उससे रिलेटेड जो जो ये सपोर्ट करता है वो सब इसमें मौजूद हो जाएगा। तो जैसे रैंडम का रैंडम फंक्शन हमने अभी इस्तेमाल किया था, इसी तरीके से रैंडम का हमने चॉइस फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से ये बहुत सारे आपके पास डिफरेंट है, इसमें से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक नज़र हम जो है मैथ में भी डाल देते हैं कि मैथ में कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं हमारी हेल्प के लिए। तो आप देखिए मैथ में आपके पास क्यूब रूट मौजूद है, सीलिंग फंक्शन मौजूद है, और कॉस मौजूद है, हाइपरबोलिक मौजूद है, फैक्टोरियल मौजूद है, साइन मौजूद है, रिमाइंडर, रेडियंस, ये बहुत सारे फंक्शंस आपके पास मौजूद है, टेंजेंट, SQRT, साइन एच। तो फॉर एग्जांपल हमें मैथ में से इस्तेमाल करना है फंक्शन फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल, तो ये रहा आपके पास लिस्ट में भी आ गया। फैक्टोरियल हमें चाहिए 5 का, तो ये आ गया 120।
तो पाइथन आपके पास ये सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, बजाय कि आप फैक्टोरियल का फंक्शन खुद बनाएं, खुद डिज़ाइन करें। आपके पास बहुत सारे फंक्शंस बना के इसमें रख दिए गए हैं। इस डेटा टाइप की यही ख़ास बात है जिसको हम बिल्ट इन की कैटेगरी में डालते हैं। बिल्ट इन का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें बना के इसमें डाल दी गई हैं। आप इसकी बनी बनाई चीज़ें उठाएं, उसी को इस्तेमाल करें और उस पर मेहनत ना करें जो चीज़ें ऑलरेडी इसमें मौजूद है। जैसे फैक्टोरियल का फंक्शन मौजूद है, तो बजाय कि फैक्टोरियल का पूरा प्रोग्राम बनाने के आप फैक्टोरियल का फंक्शन उठाएं और इस्तेमाल करें। कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें मौजूद नहीं है यकीनन, जो आप अपने जहन से सोच रहे हैं, तो आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के थ्रू खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। और आगे कि हमारे पास जो है वो मॉड्यूल्स चल रहे होते हैं, या दो तरीके के हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम सपोर्ट कर रहा होता है पाइथन प्रोग्रामिंग स्टाइल। एक होता है बिल्ट इन, एक होता है यूज़र डिफ़ाइन। ये तमाम दूसरी लैंग्वेजेस पे भी ये खुसूसियत होती है। बिल्ट इन ये है कि इसके बने बनाए फंक्शंस को इस्तेमाल करें, और यूज़र डिफ़ाइन ये है कि हम अपने तरफ से ख़ुद कोई मैथ्स का फंक्शन या कोई दूसरे फंक्शन हम डिफ़ाइन करना चाहें, कोई लॉजिक, कोई प्रोग्रामिंग स्टाइल, कोई चीज़, तो वो फिर अब इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये अभी तक का हमारा ट्यूटोरियल था। इसको जो है सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी कोई सवालात हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।